देखो, सोशल मीडिया पे ना मुझे सिर्फ़ 2 चीज़ें दिखती हैं। एक तो ये होता है कि इंसान अपने आप को ना बहुत ज़्यादा दिखाना चाहता है। वो अंदर से खोखला हो चुका है। वो अपनी एक ज़िंदगी ना हम लोग एक वो कहते हैं ना कि एक फैंटेसी लाइफ़ दिखाने में लगे पड़े हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत परफ़ेक्ट हैं। इंसान पीपल प्लीज़र बन चुका है एंड आई हेट पीपल प्लीज़र्स। वो इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों को खुश करना एक चल होता है कि रिश्ते संभालने के लिए खुश करना, लेकिन वो होता है ना कि किसी इंसान के सिर्फ गुड बुक्स में आने के लिए आप अपनी कमर को झुकाए जा रहे हो। इसको हम चाटना कहते हैं। मुझे चाटू लोग थोड़े कम पसंद हैं। मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका देते हैं और वो सीधी ही नहीं कर पाते, क्योंकि एट द एंड होना क्या है, कमर में दर्द सिर्फ आपके होगा। वो दूसरा इंसान आपको लात मार के किसी और को चेला बना देगा। आप अपनी ज़िंदगी में अपने वजूद को कितनी अहमियत देते हो, मेरे लिए वो मायने रखता है। मुझे ना मैं बहुत नोटिस कर रही थी कि मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ और मैं बहुत शांत हूँ, तो हाँ, मैं शांत हूँ, क्योंकि मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। प्रायोरिटी नहीं है ना बेसिकली। आप बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हो गए हो लोगों के लिए, मैं ये देख रही हूँ। इंसान ने ना अपने आप को इतना आसान बना लिया है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में कभी भी आ जाता है। लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, कोई भी कभी भी आपको हर्ट करके चला जाता है, आपका फाइनेंशियली फ़ायदा उठा के चला जाता है, आपको इमोशनली शैटर करके चला जाता है। आपने इतना आसान क्यों बना लिया है? आप इन दरवाज़ों को बंद क्यों नहीं रख पाते हैं? आपने इंसानों को आने दिया, तो आपने उनको इजाज़त दी कि वो आपको हर्ट करेंगे। अगर आपने उनको इजाज़त दी है, तो वो आपको हर्ट करके जाएँगे, ये आपकी गलती है। You gave them space। आप मेरे लिए कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा किसी इंसान के लिए मायने रखता है, चाहे मैं अपना पार्टनर चुनने में लगाऊँ, चाहे मैं अपने दोस्तों को सँभालने में लगाऊँ, दोस्त चुनने में लगाऊँ, या मैं अपनी फैमिली को समझाने के लिए कोई पॉइंट उठाऊँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकते हैं, अगर आप दूसरे इंसान के सामने अच्छे बने जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, ये जानते हुए कि दूसरा इंसान सिर्फ़ आपको नीचा दिखा रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपका मज़ाक उड़ा रहा है, तो आप क्यों झुक रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या दूसरा इंसान आपके घर में राशन डाल रहा है? क्या दूसरा इंसान आपके घर में कमाई ला के दे रहा है? क्या जब आपकी तबीयत खराब होगी, वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो आप लोगों को खुश करने के लिए इतना पीछे क्यों पड़े हो? आप भागे जा रहे हो, सोसाइटी को खुश करना है, रिश्तेदारों को खुश करना है, दुनिया को खुश करना है। अरे क्यों भाई? इंसान अपने लिए क्यों नहीं जी पा रहा है? आप अपने लिए क्यों नहीं सोच पा रहे हो? आपने इतना आसान बना लिया अपने आँसुओं के लिए कि कभी भी किसी के लिए गिर जाते हैं। आप किसी के सामने रो देते हो, किसी के भी सामने आप अपने दुःख बताने लग जाते हो। आप अपने आप को खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं कभी दूसरों के आगे नहीं रो पाती हूँ। बहुत पहले, बहुत बचपन में ही मैंने एक बात सीखी थी कि आप अगर किसी के सामने अपने आँसू बहा रहे हो ना, तो सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं। या तो लोग आपको सिम्पैथी देते हैं या आपका मज़ाक उड़ाते हैं। करेक्ट। इन दोनों चीज़ों के अलावा आपके रोने के बाद कोई थर्ड चीज़ होती ही नहीं है। देयर इज़ नो अदर थिंग। या तो सिम्पैथी होगी या जोक बनेगा। तो आपने क्यों अपने आप को खोल के रख दिया किसी और इंसान के आगे कि जब वो आपका मज़ाक उड़ा रहा है, जब वो आपकी इज़्ज़त उछाल रहा है, जब वो आपके दुखों को लेके बात कर रहा है, गॉसिप बना रहा है, तो आप परेशान हो रहे हो। आपने करा था ना, आपने ही सबके सामने रखा था। आपकी गलती थी। नहीं होना था इतना आसान सबके लिए। इतनी सादगी से नहीं मिलना था लोगों के साथ।
ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे सब आपको नोच खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये आपकी गलती है, आपने लोगों को आने दिया, फिर वो जब चले गए तो आप रोने लग गए, फिर आप भीख मांग रहे हो कि नहीं मेरी जिंदगी में रुक जाओ। फिर जो जा रहा है जाने दो यार, ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी है कि उसके जाते तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। तुम्हारे पीछे परिवार बैठा है, कोई है जो तुम्हारा घर में इंतजार कर रहा है, उसके लिए सोचो ना, उसके लिए जियो। ये क्या होता है कोई इंसान चला गया छोड़ के, अब मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, क्या है ये सब बचकांड हरकतें।